एक बार भगवान शंकर सती को साथ में लेकर के इस धरती पर भी सत्संग करने के लिए आए। एक बार त्रेता एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषियक बेसर जाने। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्रिभवगो भवः, वृषमारुह्य पर्याटत्, रसां लीला विशारदः, आगत्य दण्डकारण्यम् पर्यटन् सागराम्बरां, दर्शयन् तत्र गां शोभां, सत्यै सत्यपणः प्रभु। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी को साथ में लेकर सत्संग करवाने के लिए, सत्संग करने के लिए आए। हमारी यह भारतीय परंपरा रही कि पुरुष अकेला कभी सत्संग में नहीं जाता था, पुरुष अपनी स्त्री को साथ में लेकर के जाता था। अब स्त्री पुरुष को लेकर आती है। भगवान शंकर सती को लेकर सत्संग करने के लिए आए कुंभज ऋषि के पास, अगस्त्य ऋषि के पास। ऋषि अगस्त्य ने भगवान शंकर को प्रणाम करके उनको राम कथा सुनाई। भगवान श्री राम का दिव्यतम चरित्र सुनाया। और जब राम कथा संपूर्ण सुनकर भगवान शंकर सती को साथ में लेकर प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय दंडकारण्य में भगवान श्री राम लीला कर रहे थे। अभी अभी रावण उनकी पत्नी को हरण करके ले गया है और श्री राम हाय सीते करते हुए, आंखों से अश्रुपात करते हुए घूम रहे हैं। वृक्षों से पूछ रहे हैं, छोटे छोटे पौधों से पूछ रहे हैं, वन के प्राणियों से गले लगकर पूछ रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ। रोते हुए व्याकुल, अपनी पत्नी के लिए इतने व्याकुल भगवान राम जब इस प्रकार की लीला करते हुए आकाश मंडल से गुजरते हुए भगवान शंकर को दिखाई दिए, शंकर भगवान ने रुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन, अस कई चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। जय त्युक्त्वा
यदान्यतो गच्छन् दातस्मै स्वदर्शनम् रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सलः। प्रणाम किया भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद कहकर राम जी के चरणों में। भगवती सती शंकर भगवान के पास आकर पूछती है, भगवान यहां तो कोई ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा, यहां तो कोई सच्चित आनंद दिखाई नहीं दे रहा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, अभी अभी जिनकी कथा हम सुन करके आए हैं सती, वही श्री राम यहां पर दिव्य लीला कर रहे हैं। हमारी राम कथा श्रवण का फल हमें मिल गया है। आज हमें श्री राम का दर्शन हो गया। गदगद होकर भगवान श्री राम को बार बार प्रणाम कर रहे हैं भक्त वत्सल भगवान शिव। जब राम जी को इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं, तब सती ने कहा, आप किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं? सच्चित आनंद? इसके जीवन में तो कहीं आनंद दिखाई नहीं दे रहा। ये तो अपनी लुगाई के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। ये कैसा परमात्मा, ये कैसा भगवान जो अपनी पत्नी के खो जाने पर रोए? और पूछ भी रहा है कि मेरी सीता कहां है, तो वृक्षों से पूछ रहा है। जो जड़ हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको गले लग करके पूछ रहा है, हे पीपल, हे अश्वत्थ, हे बाड़, तुम बताओ मेरी सीता कहां है? तुलसी के पौधे को लिपट करके, हे तुलसी तुम बताओ मेरी सीता कहां है? और उसको आप जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हो। मेरी मति में तो कुछ बात बैठ नहीं रही। भगवान शंकर ने समझाया सती को, लेकिन सती नहीं मानी। तब भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन कछु संदेह, जो तुमरे मन कछु संदेह, जो तुमरे मन कछु संदेह, तो किन जाहि परीक्षा ले, तो किन जाहि परीक्षा ले। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक। वचनम देवी न विश्वसिति चेन्मनः, स्वयं राम परीक्षां हि कुरु तत्र स्वधा धिया। सती, मेरी बुद्धि में तो राम बैठे हुए हैं, और जिसकी बुद्धि में राम बैठ जाते हैं उनकी बुद्धि संशय रहित हो जाती है। इनकी बुद्धि में कभी कोई संशय उत्पन्न ही नहीं होता।
कभी उनकी बुद्धि में अश्रद्धा का निर्माण नहीं होता। लेकिन तुम्हारे भीतर अश्रद्धा का निर्माण हुआ है, तुम्हारी बुद्धि राम को नहीं पहचान पा रही है, तो जाओ तुम स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से परीक्षा ले लो। और राम बुद्धि से समझने योग्य नहीं है मेरे भाई बहन। राम बुद्धि से समझ में नहीं आएंगे। ना हम वेदैर न तपसा न ज्ञाने न चेज्जया शक्यैवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् यसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः लब्ध्वा परां शान्ति। उस परमपिता परमात्मा को जानना है तो बुद्धि नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। वो अमृत स्वरूपा है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम से ही उसको पकड़ा जा सकता है। और वो प्रेम शिव जी के भीतर है। सती ने जब कहा भगवान शंकर ने कि तुम जाओ स्वयं परीक्षा ले लो और अपनी शंका का समाधान कर लो, या तो कोई समझा रहा है उसकी बात मान लो, नहीं मान रहे हो तो जाकर स्वयं परीक्षा ले लो, स्वयं देख लो। ये दो ही उपाय है। अब सती स्वयं चली राम जी का दर्शन करने के लिए। ये राम है या नहीं ये जानने के लिए आज सती भी कम नहीं सीता बनकर गई। राम जी हाय सीते कहकर रो रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर सीता को खोज रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी वृक्षों को गले लगा रहे हैं, और उनके ठीक सामने सीता बनकर सती जाकर के खड़ी हुई। सती जो ही वहां जाकर के खड़ी हुई, सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च, सीता को जो ही देखा भगवान ने, श्री राम ने, अब अपने आंखों से जो आंसू बहाना का नाटक कर रहे थे, तुरंत आंखों के आंसू पोंछ लिए राम, और मुस्कुराते हुए शिव 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 कहने लगे, शिव नाम मंत्र का जप करने लगे। और भगवती सती से कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं कहीं है
कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर के तू, विपिन अकेली फिर के तू, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। प्रेम तस्त्वं सती ब्रूहि, क्व शंभुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मात् आगता पतिना विना। हे मां, दशरथ नंदन श्री राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। मां, अपने पति शिव को छोड़कर अकेली वन में कहां घूम रही है? कहां गए वृषकेतु भगवान महादेव? अवाक रह गई सीता। क्या ये मुझे पहचान गए? अब तो सती को काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। बोले तो क्या बोले, एक शब्द नहीं निकला मुख से। शांत होकर के सती उस रूप को छोड़ती है, सीता के रूप को छोड़ती है और बात बदल डालती है। कहा सती ने, हमने सोचा हमारे पतिदेव सच्चिदानंद जग पावन कहकर के आपको प्रणाम कर रहे थे दूर से, तो वो तो दूर ही रह गए और हमने विचार किया चलो समीप जाकर के उनको प्रणाम करके आ जाए। हम तो बस आपको प्रणाम करने के लिए आई है। कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रतः। आज सती ने भगवान शंकर को प्रणाम, भगवान श्री राम को प्रणाम करके राम जी से पूछा है कि भगवान आप कृपा करके हमें यह बताएं कि शंकर भगवान भी आपको प्रणाम क्यों करते हैं? हे राम, आप शंकर के भी पूजनीय कैसे बन गए? तब भगवान श्री राम ने एक इतिहास सुनाते हुए कहा, एक बार की बात है, भगवान शंकर ने अपने गौशाला में विश्वकर्मा को बुलाकर एक दिव्यतम धाम बनवाया और उस दिव्यतम धाम का नाम दिया गोलोक धाम। ये गोलोक धाम जो है ना, ये और कुछ नहीं है, ये भगवान शंकर की गौशाला ही है।
जहां भगवान शंकर गौ माता की सेवा करते हैं, जिस गो तत्व का वर्णन आज हमने पूज्य श्री के मुखारविंद से श्रवण किया, उस गौ माता का पूजन भगवान शंकर भी करते हैं। उनके भी कैलाश में, उनकी भी काशी में उनकी स्वतंत्र गौशाला है। तेन स्वधेनुशालायाम कारयामास विस्तृतैहि। आज भगवान शंकर ने अपनी गौशाला का विस्तार किया और उस गौशाला को एक धाम का नाम दिया। ये गोलोक धाम है, जहां गैया मैया निवास करती है। वो कोई शाला नहीं, ये गोलोक धाम है। आज हम भी कुछ बोलते गौ माता के बारे में, लेकिन स्वामी जी बोले हैं, इसलिए समय का भी थोड़ा अभाव है। फिर कभी गौ महिमा हम सुनाएंगे आपको। लेकिन प्रत्येक गृहस्थी को गौ माता के साथ जुड़ना चाहिए। हर व्यक्ति गौ माता के साथ जुड़े, तभी गौ माता की सेवा हो सकेगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। पूजा के समय में गौ माता की जय हो पुकारने से गौ माता की जय जयकार नहीं होगी। गौ माता की सेवा करने से गौ माता बचेगी। अरे अब तो गिनती का गोवंश रह गया है। हमारे बच्चे तो जानते भी नहीं है कि जर्सी गाय कैसी होती है और भारतीय देसी नस्ल की गाय क्या होती है। वो जर्सी गाय को ही, जो पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, गुरुदेव भगवान कहा करते कि जो बोलती है तो भी ऐसा लगता है जैसे कोई फूटा हुआ शंख बज रहा है, जिसकी आवाज में भी मिठास नहीं है। और जब भारतीय नस्ल की गो पुकारती है अपने बच्चों को मां कह करके, ममत्व से भरी हुई गौ माता, जिस मां ने अपने बच्चे को पैदा किया है, जननी कहलाने वाली मां, केवल 1.5 महीने 1.5 वर्ष दूध पिलाकर अपने बच्चे को अलग कर देती है। जीवन भर गौ माता उसको दूध पिला करके उसकी रक्षा करती है, आजीवन दूध पिलाती है। इसलिए जननी से भी बढ़कर के है गौ माता। थोड़ा सा धन आया मनुष्य के पास में, और धन आने के बाद उसने यदि सबसे पहला कोई काम किया तो गाय को घर से निकाला। जिस गाय की तपस्या और जिस गाय की सेवा के कारण आपको ये जो धन मिला है, उस गाय को ही आपने घर से बाहर निकाल दिया। उस माता का तिरस्कार हमारे द्वारा हो गया। और जो जिस गौ माता को हमने घर से बाहर निकाला है, वो गौ माता यदि भूल से कहीं बूचड़ खाने में चली गई है कटने के लिए, तो उससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। हमारे राजस्थान के गांवों में कितनी गायें थी, एक एक घर में 250, 250 गायें रहती थी। आज पूरे मोहल्ले में ढूंढने पर भी देसी नस्ल की गाय नहीं मिलती। और जितना गोवंश हमारे भारतीय नस्ल का था, उसको इंजेक्शन लगा करके उसको समाप्त किया गया एक षड्यंत्र के माध्यम से कि देसी भारतीय नस्ल समाप्त किया जाए। इस भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए भयंकर षड्यंत्र
रचे गए और आज भी रचे जा रहे हैं मेरे भाई बहन। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये तो भगवान की कृपा है कि अनेकों षड्यंत्र रचने के बाद भी भारतीय संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कथा जीवित है, धर्म जीवित है। संस्कृति की चर्चा करने वाला आपके सामने कोई ना कोई आकर खड़ा ही हो जाता है और 100 में से कोई एक तो जाग ही जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, नहीं तो इसके तो पीछे पूरा संसार लगा है। हम अकेले हैं और सारा संसार हमें नष्ट करना चाहता है। ये तो भला हुआ कि हमने 2014 में एक अच्छा निर्णय ले लिया, लेकिन अब जो 2024 में जो चुनाव हुए वो रुलाने वाले रहे। जितनी खुशियां हमने 2014 में मनाई, उन सारी खुशियों के ऊपर 2024 के चुनाव ने पानी फेर दिया। केवल जातिवाद के नाम पर, आलू टमाटर प्याज के नाम पर हमने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। किसने महादेव का दर्शन, रुद्राभिषेक का दर्शन समाचार चैनलों के माध्यम से कभी किया हो तो बताओ। जो ही भारतीय संस्कृति की सत्ता आई, सबसे पहले हमें काशी विश्वनाथ का दर्शन हुआ टीवी चैनल के माध्यम से। काशी विश्वनाथ के अभिषेक का पावन दर्शन हुआ। उज्जैन का उद्धार होते हुए देखा। महाकाल ने अपना स्वरूप बदला। इस भारतीय संस्कृति की सत्ता के कारण। और इस सत्ता को यदि हम नहीं समझेंगे और किसी क्रूर को पुनः यह सत्ता दे देंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ा भयावह जीवन होगा मेरे भाई बहन। जो भगवत गीता में भगवान ने कहा, भयाद्रणादु परतम मंशन्ते त्वां महारथा येषां चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। परम लघुता को प्राप्त कर लेंगे हम, फिर से नष्ट जैसे हो जाएंगे हम। आज कम से कम स्कूलों में गीता लेकर के तो हम जा सकते हैं। एक समय ऐसा था जहां पर न्यायालय ने ये निर्देश, कल स्वामी जी महाराज बता रहे थे, गीता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया, राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया, उसके बाद में भी उसको खारिज करना पड़ा। गीता ही क्यों, अन्य ग्रंथ क्यों नहीं? अरे अन्य धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाले हजारों देश हैं, गीता पढ़ने वाला ये एक देश है। इस एक देश को बचाना आवश्यक है। इसलिए भारत माता की जय बोलने से पहले हमें भारत हिंदू राष्ट्र की जय बोलनी चाहिए। ये हिंदुओं का राष्ट्र है, इसमें हिंदू अपनी पहचान बना करके रखे और हिंदू का हिंदुत्व जगाए रखने के लिए गौ माता का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदू नष्ट होगा कब? जब गौ माता नष्ट हो जाएगी। घर में यदि हमारे जगह नहीं है तो हम यदि सक्षम हैं तो हम एक गौ माता को दत्तक लें, गौशाला में जाकर मेरे नाम से ये गाय यहां गौशाला में रहेगी, इसका जीवन भर का जितना खर्च है मैं दूंगा। हमने सुरभि सेवाश्रम गौशाला में पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से 105 गौवंश रखा है।
और इस 105 गोवंश को हम दत्तक देते हैं। 21,000 रुपए 1 वर्ष का देना है। यहां पर भी शिव मठ में भी पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में गौ माताओं की सेवा हो रही है। मात्र 21,000 रुपए देकर के एक गौ माता को आप दत्तक ले सकते हैं। घर में जो धन इकट्ठा हो रहा है गौ माता शुद्ध बनाएगी, और जब अंतिम समय में यमराज जब हमें लेने के लिए आएगा, गौ माता सामने आकर के हमारा कल्याण करवा देगी। दिव्य गोलोक धाम में ले जाकर के हमें बिठा देगी भगवान गोपाल कृष्ण के चरणों में। यदि हमने गौ माता की सेवा की है तो यह संभव होगा। इसलिए जागो। यदि हम समर्थ हैं और घर में गाय नहीं रख सकते तो हर भारतीय को एक गौ माता दत्तक लेनी चाहिए। सैलरी पड़ी रहेगी यहां पर, कुछ काम नहीं आएगी। यमराज जब अपना डंडा दिखाएगा तब याद आएगा, ठीक कहा था भैया जी ने, एक गाय दत्तक ले लेते तो आज ये दंडे नहीं पड़ते, आज ये मार नहीं खानी पड़ती। ये धन जब हमें छोड़ देगा तब ये धन कोई काम नहीं आएगा। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अबही ते, मन पछतई हैं अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद यदि आप दान करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए संभल जाओ और एक एक गोमाता को दत्तक लेकर गौशालाओं की मदद करो। 100 गायों का खर्चा 3 लाख रुपए महीना है। वो तो गोमाता के प्रति श्रद्धा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है। ये स्वयं हमारा रक्षण करने वाली है, हम इसका क्या रक्षण करेंगे। इस भावना से जब कार्य करते हैं तो आसानी से सब काम होते जाते हैं, गौ माता का संरक्षण होता जाता है। लेकिन हमारा क्या सहयोग है गौशालाओं में, ये प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। भगवान शंकर भी गौ माता की सेवा करते हैं और उनकी स्वयं की एक स्वधेनुशाला है, और उस धेनुशाला का विस्तार करके उन्होंने पार्वती सती से कहते हैं, सती उन्होंने एक दिव्य गोलोक धाम बनाया। और उस गोलोक धाम में भगवान शंकर ने मुझ विष्णु को बुलाकर दिव्य सिंहासन पर बिठाकर मेरा राज्याभिषेक किया और मेरा नाम रखा गोपाल कृष्ण। गायों की सेवा करने वाला कृष्ण, गो का पालन करने वाला कृष्ण, मेरा पट्टाभिषेक किया। और आज के बाद विष्णु तुम गोपाल कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। ये गोकुल, ये गोकुल, ये गोलोक धाम आज के बाद तुम्हारा होगा और मैं भी तुम्हारे चरणों में निरंतर वंदन करूंगा। जो गौ माता की सेवा करता है वो मेरे लिए भी पूजनीय होगा, वो मेरे लिए भी आदरणीय होगा। और मुझे गोप का वेश दिया, गोप गोपियों का वहां पर भगवान शंकर ने निर्माण किया और दिव्य गोलोक धाम बसाकर मुझे गोपाल कृष्ण के नाम से वहां पर अभिषिक्त किया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण बनकर के भगवान अभिषिक्त हुए और ये सारी कथा भगवान शंकर ने सती को सुनाई और कहा, सती इसलिए भगवान शिव भी मुझे प्रणाम करते हैं क्योंकि मैं गो सेवा करता हूं, मैं गोपालक हूं। और एक कोई गोपालक महादेव के सामने आता है और महादेव को प्रणाम करता है तो महादेव उसे भी देख करके मुस्कुराते हैं और उसको भी प्रणाम करते हैं। महादेव भी उसे प्रणाम करते हैं।
संवाद होने के बाद जब सती गई है शंकर जी के पास, भगवान शंकर ने आज सती के सामने हाथ जोड़कर सती से पूछा, ले ली परीक्षा? सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीनी स्वामी। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। जब सती से राम जी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, सती ने कहा, भगवान मैं तो आपको प्रणाम करने आई। जब शिवजी ने वापस आने पर सती से पूछा कि क्या आप परीक्षा लेकर आ गई? नहीं नहीं भगवान, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने तो जाकर आपके जैसे उनको प्रणाम कर लिया। आपने दूर से किया, हमने समीप जाकर के किया। ये माताएं बहनें बात बदलने में एक्सपर्ट होती हैं, बीकानेर वालियों को छोड़कर। तुरंत बात बदल देती है। सती ने जो ही बात बदली, भगवान शंकर ने आंख बंद करके ध्यान लगाकर देखा कहानी क्या हुई, और भगवान शंकर ने जान लिया। महादेव ने जाना कि सती को देखकर भगवान श्री राम ने इनको मां कहकर प्रणाम किया। अब तो सती को भगवान श्री राम ने मां कह दिया, और जो राम ने जिसको मां कह दिया वो मेरी भी मां हो गई। अब ये मेरी पत्नी नहीं रह सकती। और भगवान शंकर ने मन ही मन प्रण कर लिया कि अब मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये मेरे लिए भी पूजनीय होगी, मैं भी इसकी पूजा करूंगा, मैं इसका त्याग कर दूंगा, लेकिन इसको पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जो ही भगवान शंकर ने ये दिव्य प्रतिज्ञा की, आकाश से आकाशवाणी हुई, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोद्य तथापणः न कोऽप्यन्यस्त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभु। इस संपूर्ण त्रिलोकी में आप धन्य हो प्रभु, आपके जैसी कठोर प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आपके समान इस संसार में और कोई नहीं। न त्वत्समोस्त्यभ्यतिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। भगवान शंकर के समान इस संसार में कोई नहीं है, तो उनसे अधिक होना तो बहुत दूर की बात है। सती ने फिर भगवान शंकर से पूछा, भगवान आकाशवाणी वाले क्या बोल रहे हैं? धन्य 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 क्या पुकार रहे हैं ये? भगवान शंकर भी तो कम थे नहीं, वो भी तो पत्नी जब बात बदल सकती है तो वो क्यों नहीं बदल सकते?
उन्होंने बस यही कहा कि तू जो राम जी को प्रणाम करके आई है, तो आकाशवाणी कह रही है, वाह, आप तो समीप नहीं जा पाए, लेकिन आपकी पत्नी समीप जाकर प्रणाम करके आ गई। धन्य है, धन्य है, धन्य। आपसे ज्यादा आपकी पत्नी धन्य है। ये बात सती को बहुत भाई। कोई पति अपनी पत्नी की प्रशंसा कर दे, वाह, चार चांद लग जाते। प्रशंसा किसको प्रिय नहीं है, और माताओं बहनों को तो विशेष। कोई नई साड़ी लाई हो और कोई पार्टी में विवाह में जाने के बाद ये कह दे, वाह, आ तो घनी चोखी लाई, कटू लाई, बस पैसा वसूल। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति प्रशंसा किसको प्रसन्न नहीं करती। सती तो धन्य धन्य शब्द का अर्थ सुनकर बहुत हर्षित हुई, लेकिन इधर भगवान शंकर सती का त्याग करके 87,000 वर्षों तक तप करने के लिए गहरी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। एक बार की बात सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, दक्ष ने भगवान शंकर का किसी समय अपमान किया। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप उठ करके वहां से आ गए और समाधि में बैठ गए। लेकिन दक्ष पुनः भगवान शंकर का अपमान करने के लिए उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? बोले शंकर भगवान का अपमान करना, यही उद्देश्य है। और कोई भी यज्ञ किसी को अपमानित करने के लिए किया जाता है तो यज्ञ यज्ञ नहीं रहता है। उस यज्ञ की कभी भी पूर्णाहुति नहीं होती है। सबको बुलाया दक्ष ने, लेकिन भगवती सती को नहीं बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती की जो बहनें हैं वो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। ये सब की सब दिव्य विमान में बैठ करके जब जा रही थी, आकाश मंडल से गुजरते हुए उन विमानों को सती ने देखा, और सती को भी आज उनकी रोहिणी नाम की बहन ने देखा। रोहिणी ने अपना विमान कैलाश पर्वत पर उतारा, नीचे उतरकर अपनी बहन के गले से लगी और बहन से पूछा, बहन तुम नहीं जा रही हो? सती ने कहा, कहां? अरे हमारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, क्या तुम्हें पता नहीं? सती ने रोहिणी से कहा, हाँ 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 मुझे ध्यान में है, लेकिन हमारे स्वामी आने के बाद हम उनके साथ आएंगे। रोहिणी चली गई। एकांत में बैठ करके सती आंखों से अश्रुपात करती है। सबको बुलाया मेरे पिता ने उस यज्ञ में, लेकिन मुझे क्यों टाल दिया? मुझसे क्या दोष हो गया? ऐसी क्या भूल हो गई जिसके कारण मेरे पिता ने मेरा त्याग किया है, मुझे बुलाया नहीं? विचार कर ही रही थी। आज भगवान शंकर समाधि से उठ करके सती के पास आए। सती के पास बैठकर जो ही भगवान शंकर बात करने लगे, सती ने भगवान शंकर से कहा, नाथ
आपके ससुराल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। सती ने यह नहीं कहा कि मेरे पीहर में, आपके ससुराल में। ये बोलने का ढंग होता है स्त्री का। जब उसको अपनी बात कुछ अपनी पति से मनवानी होती है, बहुत मीठी बोलती है। और कहा, नाथ हमें चलना चाहिए ना। सती को पता है ये नहीं जाएंगे, इनका आजकल संसार में कहीं मन लगता नहीं, लेकिन मुझे कह देंगे तू थारी जा, मुझे नहीं आना। बस सती को यही चाहिए था। लेकिन आज भगवान शंकर ने यह बात नहीं कही कि तुम जाओ। भगवान शंकर ने कहा, सती जहां जाने से अपमान महसूस होता हो, अपमान सहना पड़ता हो, वहां पर मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। वहां जाना उचित नहीं है। सती ने कहा, अपने पिता के घर बेटी नहीं जा सकती? हां, जा सकती है बेटी, जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं। आज तक भगवान शंकर ने कोई बात नहीं कही थी, लेकिन जब आज सती ने मजबूर किया भगवान शंकर को, तब उन्हें कहना पड़ा कि उस यज्ञ में सब आए हैं, लेकिन हम दो नहीं गए। और उस यज्ञ को पूर्ण बनाना चाहती हो सती, पूर्णाहुति करवाना चाहती हो, तो तुम वहां पर न जाओ, इसी में लाभ है। क्रोध में भर गई सती, क्या मेरे पिता ने आपका अपमान किया? मैं जाकर के उन्हें समझाऊंगा। सती को याद आया वो समय जब दक्ष प्रार्थना करके भगवती जगदम्बा से कह रहा था, हे मां परांबा, तुम मेरी कन्या बन करके आओ। और मैंने उससे कहा था, जिस दिन तुम मेरा अनादर करोगे उस दिन मैं तुम्हें त्याग कर चली जाऊंगी। आज दक्ष से ऐसा कार्य हो गया। भगवान शंकर ने मना किया, फिर भी सती ये चाहती है कि मेरे पिता आकर के भगवान महादेव से क्षमा याचना करें, ससम्मान मेरे पति को यज्ञ में ले जाकर के बिठाएं और फिर वो यज्ञ करे, तभी यज्ञ पूर्ण हो सकता है। बिना शिव के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। शिव का अर्थ ही कल्याण है। जहां कल्याण कोई दूर कर दिया गया, वहां यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? और भगवती सती चली। दूर से ही सती की सखियों ने सती को देख लिया। माता प्रसूति के पास जाकर के सखियों ने कहा, सती आई है, सती आई है। ये शब्द सुनकर सती आई है, ये सुनकर प्रसूति माता भंडार गृह में जाती है और भंडार गृह से वस्त्र और आभूषणों की थाल सजाकर लेकर के आती है सती के पास। सती ने जो ही माता को अपनी ओर आते हुए देखा, दौड़ करके सती मां के चरणों में प्रणाम करने लगी। मां ने आज सती को अपने हृदय से लगा लिया और वस्त्र और आभूषण की थाल जो सखियों के हाथ में थी, वो लेकर के सती को देने लगी। सती, ये वस्त्र और आभूषण लो और चुपचाप ये लेकर के यहां से चली जाओ। पीहर में आई हुई एक बेटी को जब मां ये कहे कि तुम यहां से चली जाओ,
मानो बेटी प्राणांत हो जाती है। आंखों में आंसू भरकर प्रसूति माता से कहती है, सती मां तुम ये कह रही हो कि वस्त्र और आभूषण लेने के लिए मैं यहां आई हूं? मां, जिनके हाथ में आपने मेरा हाथ दिया है ना, वो स्वयंभू है। दिखने में वो अमंगल जरूर है, लेकिन जो कोई भी उसका भजन करता है उसका परम मंगल होता है। एक चपटी बबूत भी यदि किसी के घर में गिरा देता है, कुबेर स्वयं अपना खजाना खोल कर खड़ा हो जाता है। उनका कोई अपमान करे या सम्मान करे, उनको कोई लेना देना नहीं है। मां नहीं, स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, वो आत्मा राम, उनको अपने आप में ही आनंद है। संसार के विषयों में उनको आनंद नहीं मिलता, न ही संसार के विषय उन्हें आनंदित कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं, उनको कोई बुलाए या न बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहां पर आई हूं मेरे पिता का भला करने के लिए। मैं जाऊंगी पिताजी के पास और उन्हें समझाऊंगी कि आप सदा शिव को सम्मान पूर्वक यहां बुलाइए और फिर यज्ञ कीजिए, आपका यज्ञ पूर्ण होगा, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। रोती हुई प्रसूति ने कहा, बेटी तुम्हारे पिता तुम्हारे नाम से भी चिढ़ने लगे हैं। शिव और सती का वो नाम भी लेना नहीं चाहते, और तुम वहां पर जाओगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। बेटी मेरा कहना मानो, ये यज्ञ हो जाए उसके बाद तुम आ जाना। प्रसूति से भगवती सती ने कहा, मां यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक महादेव इस यज्ञ में नहीं आए। सती को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवती सती परम शक्ति और सामर्थ्य से भरी हुई थी, कौन उसको रोक सकता? जिसने रोकने का प्रयास किया उनको पछाड़ फेंकती हुई सती उस यज्ञ मंडप के मध्य में जाकर के खड़ी हो गई। सबसे पहले दक्ष को देखा, आज दक्ष को प्रणाम नहीं किया। परम क्रोध में भरी हुई सती और क्रोध भरी दृष्टि से एक एक देवताओं को निहारने लगी। पिताजी, आप जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ के मूल कर्ता महादेव है। यज्ञो यज्ञ विदाम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणः यज्ञकर्ता चय शंभो तम विना च कथम मखः। यज्ञ के कर्ता, यज्ञ स्वयं, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ का अंग, यज्ञ की समस्त विधियों को जानने वाले यज्ञ विदा भगवान महादेव है। उन महादेव को छोड़कर आप ये यज्ञ कर रहे हो, ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? अरे जिनका नाम लेने मात्र से बड़े बड़े यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं, उन महादेव का तिरस्कार करके आप यज्ञ की पूर्णाहुति करना चाहते हो? यह संभव नहीं। महादेव के बिना सब कुछ अपवित्र हो जाएगा। इसलिए मेरे पिता होने के नाते मैं आपको प्रणाम करके बार बार कह रही हूं, आप ससम्मान महादेव को यहां पर बुलाइए। हो गई आज
तक आपसे गलती कोई बात नहीं, मेरे भगवान दयालु, मेरे महादेव बहुत दयालु हैं, आपकी समस्त गलतियों को वो क्षमा करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। जाइए पिताजी, ससम्मान उनको बुला कर लाए। सती ने अपने पिता से प्रार्थना की, लेकिन पिता कोई सुनता नहीं। अब सती ने भगवान विष्णु की ओर देख करके कहा, विष्णु तुम भी इस यज्ञ में आए हो? हे विष्णु त्वं महादेवम् किं न जानासि सत्वतः सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयोऽयं वदन्ति। वही भगवान सगुण और निर्गुण हैं, महादेव के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है। क्या आप जानते नहीं विष्णु? देवताओं की ओर देखा, इंद्र की ओर देखा और ब्रह्मा की ओर देखा। सती ने ब्रह्मा को भी फटकार लगाई, ब्रह्मदेव